हेलो नमस्कार दोस्तों, चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का देखेंगे वास्तविक संख्या, और इसको 5 टाइप में डिवाइड किए। कितना? 5 टाइप में इसको बांटे हैं, ठीक है ना। जिसमें हम लोग पहल का टाइप पढ़ेंगे जिसमें पहल का टाइप में लगातार उसी तरह का प्रश्न पूछेगा जो पहल का टाइप होगा, ठीक है। तो देखिए पहल का टाइप में किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 132 तथा 320 का मौसम निकाले। यानी इसमें खाली मौसम निकालने के लिए बोलेगा यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके मौसम निकालिए। क्या निकालिए? मौसम केवल, ठीक। टाइप 1 में मौसम आप लोगों से पूछेगा। आप लोगों को देखिए हम प्रत्येक में टाइप में 2 प्रश्न कराएंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, उसी आधारित पर हम 10 को प्रश्न देंगे। उसको आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे जाकर सोल्व कीजिएगा। होमवर्क के रूप में हम देंगे, ठीक है ना। तो उसको आप लोग को सोल्व करना होगा, ठीक है। प्रत्येक टाइप में 2 प्रश्न हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न है 320 और 132 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे हल का, लिखिएगा हल या सॉल्यूशन का, लिखिएगा हल या सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ ठीक है, 132 से 12 है 320, ये आप लोग इतना लिखना होगा, ठीक है। पहले का लाइन यही होगा, ठीक है। अच्छा, उस पर से आ जाएगा, फिर लिखिएगा माना ए बराबर कितना, 12 कौन है, 12 आपका है कितना 320, और बी बराबर कितना हो जाएगा 132, कितना 132, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा या परिमेय से, ठीक है, परिमेय से। चलिए अब इतना लिखने के बाद क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू आर, ई क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का ई है, ठीक है ना। तो इस जहाँ ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाज, क्या हो जाएगा भाज। अच्छा, बी क्या हो जाएगा भाजक, क्या हो जाएगा भाजक, ठीक है। अच्छा, क्यू क्या हो जाएगा भागफल, क्या हो जाएगा भागफल, ठीक है। अच्छा, आर क्या हो जाएगा आपका शेषफल, क्या हो जाएगा शेषफल, ठीक है। इतना आपको लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। 2 नंबर पूछेगा, इस तरह आप लोग बनाइएगा तो 2 में 2 मिलेगा, ठीक है। अब इस पर से आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं, इतना को क्या करते हैं, मल के हटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको साइड में रखते हैं हम इधर, यही हो गया, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे हम, अब यहाँ पे ए कितना हो गया, ए बराबर हो गया कितना, ये देखिए तो ए बराबर कितना हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं, यानी 320, कितना 320 बराबर, ठीक है। बी कितना है 100, साइड में क्या कीजिए रफ कर लीजिए आप लोग, साइड में रफ, 320 भागा 132 से दे दीजिए, 2 मरतबे जाएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 264, ठीक है। घटेगा यह तो 56, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। घटेगा तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कितना से गुना, 2 से गुना। देखिए ये भाग जो हम लोग महत्तम बनाए हैं बचपन में वही महत्तम है, ठीक है ना। तो नहीं आए तो साइड में क्या कीजिए रफ कर लीजिए, इधर यूक्लिड विभाजन विधि से बना दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो 2 अब प्लस शेषफल कितना आया, शेषफल देखिए शेषफल है जो है ना जोड़, 56, कितना गया 56। अब इसको ये मानेंगे तो ये हो जाएगा फिर आपका 132 बराबर 56 गुना, यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो ये हो गया आपका कितना 132, 2 से भागा दीजिएगा तो 6 दूना 12 के 2 और 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है। 112 घटेगा कितना आ जाएगा 20, कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 2 प्लस में 20, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करना, 56 को यहाँ पे लाइए, 56 देखिए बराबर जो है ये बराबर सामने सामने होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद रहिए, बराबर जो है बराबर दे रहे हैं या सामने सामने होना चाहिए हमेशा, ठीक है। चलिए अब फिर यहाँ पे हम 56 से जब भाग देंगे तो कौन मरतबे जाएगा 2 मरतबे,
कितना 2, 20 दूना 40, ऊपर से उतरा 16, कितना गया 16। तो यहाँ फिर लिखिएगा 20 दूना 40 और प्लस 16, ठीक है। और देखिए ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक इस शेषफल 0 ना बच जाए तब तक प्रक्रिया का हमारा चलते रहेगी, ठीक है ना। प्रक्रिया देखिए यहाँ पे शेषफल का आ जाएगा 0 आ जाएगा, भाग देना छोड़ देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे फिर आ गया यहाँ पे 20, ठीक है, कौन मरतबा जाएगा 1 मरतबे, यहाँ लिख दिए 16, घटेगा 4 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 16 लिखिए, 4 चौका 16, 16 यहाँ देखिए ये हो गया। फिर आपका यहाँ पे 20 आ गया, 16 गुने 1 प्लस में 4, ठीक। अब देखिए अभी नहीं आया तो यहाँ पे लिखेंगे 16 बराबर, यह गया 16 गुने 4, कितना 4 गुने 4 आप प्लस शेषफल कितना 0, शेषफल कितना गया 0, 4 चौका 16 आ गया। जब शेषफल यहाँ r बराबर कितना 0 हो गया तो हम प्रक्रिया छोड़ देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे हमारा एचसीएफ का गया निकल गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इस साइड में रफ आप लोग कर सकते हैं, साइड में रफ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं हम, चलिए यहाँ पे देखिएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 का आ गया, 0 आ गया तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि इसलिए 132 और कितना 320 का मौस बराबर कितना आया है, देखिए तो कितना आया 4, कितना आया है 4, कितना गया बाबू 4। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ये टाइप 1 है, क्या है टाइप 1 में ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है ना। इसका एक और प्रश्न कराते हैं, इसका एक और हम लोग प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम एक और प्रश्न को देखते हैं इसी टाइप पे, टाइप 1 पे एक और हम प्रश्न को करेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, प्रश्न देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा, ठीक है 1651 और कितना और हो गया आपका 2032, ठीक है, का एचसीएफ निकाले, क्या निकाले महत्तम समवर्तक निकाले, महत्तम निकालना है इसका, ठीक है ना। तो फिर उसी तरह यहाँ लिखेंगे हल, का लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे यहाँ देखिए क्या 12 है तो लिखिएगा 1651 12 है, 1651 12 है किससे, सॉरी 1651 से 12 है 2032, ठीक है। ये 12 का निशान जिस तरह 12 होगा उधर 12 का निशान दे दीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब लिखिएगा यहाँ पे माना, क्या लिखिएगा माना कि ए बराबर 12 जो इसको ये मान लेंगे, यानी 20 32 और बी बराबर क्या मानेंगे अवर बी बराबर क्या हो जाएगा 1551, कितना हो जाएगा 1651, कितना बाबू 1651, कितना हो जाएगा यह 1651, ठीक है 1651, क्या हो गया आपका 1651, ये हो गया आपका 1651, ठीक है ना 1651, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब हो गया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इतना तो हो गया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये क्या हो जाएगा भाज, क्या हो जाएगा भाज, ये हो जाएगा बी हो जाएगा भाजक, ये आपको लिखना होगा जैसा हम बना रहे हो वैसा आपको लिखना होगा, ठीक है ना, तभी 2 में 2 मिलेगा। ये जो क्यू है ये हो जाएगा आपका भागफल, क्या हो जाएगा भागफल, ये हो गया आपका शेष फल, ठीक है। अभी बनाएंगे, इसके बाद आपको एक होमवर्क देंगे, 8-10 प्रश्न को होमवर्क देंगे, वो आपको क्या कीजिए आप घर पे बैठ के इसको रिवीजन कीजिएगा, और हूबहू एग्जाम वहीं से आएगा, दूसरा टर्न से एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं आगे यहाँ से बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं छोटा सा कर देते हैं, ठीक। चलिए इसको साइड में रखते हैं,
इसको साइड में रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 20 32 बराबर बी कितना है मेरा 16 16 51। अब बताइए कितना से गुना किया जाए, यहाँ पे रफ कर लीजिए 20 32 भागा 16 51 क्या हो गया 16 51। ठीक है, अब यहाँ पे भागा देखिए कितना से भागा दिया जाएगा, कौन मरतबे जाएगा बताइए तो। देख रहे हैं 2000 है, ये 1600 है, 2 मरतबे देंगे तो 32 हो जाएगा, तो क्या 1 मरतबे जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 से गुना कितना 1 मरतबे देते हैं, आज 16 51 क्या करते हैं घटा देते हैं, 16 51 यहाँ पे घटा देते हैं। ठीक है, तो 16 51 घटाएंगे तो कितना आएगा, यह गया 381। कितना जाएगा 381, तो गुना यहाँ पे 1 प्लस कितना 381 लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ आर बराबर क्या आया, शेषफल मेरा 0 नहीं आया, तो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे प्रक्रिया देखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट करें आपको जो बराबर है यह हमेशा सामने सामने दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 1651 बराबर, ठीक है 381 गुना। अब बताइए इसमें कितना से गुना किया जाए, कितना से गुना किया जाए। ठीक है, जो कितना जाए 1651 चला है, 1651 चला। ठीक है, अगर हम इसमें 4 से गुना करते कितना 1651 में सॉरी 381 में 4 से, तो 4 एकम 4 8 चौको 32 के 2। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ये हो गया आपका, यहाँ पे उधर से लिखना होगा 4 से गुना के 4 एकम 4 15। ठीक है, 1524 भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे घटा दीजिए, क्या कीजिए घटा दीजिए, कौन मरतबे के यहाँ पे 4 मरतबे, कितना 4 मरतबे गया है। ठीक है ना, कितना मरतबे गया है 4 मरतबे, तो यहाँ पे 4 गुना आप प्लस कितना आएगा, ये घटाइएगा तब 10 1 11 11 में से 4 गया कितना आया, 11 में से 4 गया तो 7, यानी 11 में से 4 गया तो 7 आया। फिर यहाँ पे बच गया कितना 4 4 में से 2 गया 2, इधर बच गया 1 127, कितना 127। ठीक, और फिर यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, फिर इसमें 381 में भागा दीजिएगा, तो देखिएगा 2 मरतबे देंगे हम लोग, 2 मरतबे तो चल जाएगा, तो 2 मरतबे जाएगा यहाँ पे कि 3 मरतबे जाएगा, 3 मरतबे देते कितना 3, यहाँ 3 से देंगे तो 7 3 21 के 1, 3 दूना 6 और 2 8 और 3 एकम 3 कट गया, क्या गया कट गया। तो यहाँ लिखिएगा 381 गुना बराबर 127 गुना 3 प्लस शेषफल क्या 0, शेषफल कितना आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा चूँकि शेषफल बराबर 0 क्या गया 0, इसलिए कितना 20, इसलिए यहाँ पे लिखिएगा कितना है 2032 और 1651 का मौसम कितना कितना आया देखिए, तो यहाँ कितना गया बाबू, देखिए इसमें दिखेंगे हम लोग 1651 और इसका कितना गया 3, कितना गया 3, कितना गया बाबू सॉरी शेषफल 0 कितना गया, दोनों कॉमन देखिए तो 127 कितना गया बराबर में 127 आया, मौसम कितना गया 127। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो इस पर हम 8-10 को होमवर्क देते हैं आप लोग करने के लिए। ठीक है, होमवर्क को क्या कीजिए आप लोग नोट कर लीजिए, या मेरा प्ले स्टोर पर जाइए, कहाँ जाइए प्ले स्टोर पर चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट, वहाँ पे सर्च मारिएगा, यहाँ देख लीजिए। इसको हटाते हैं, ये आपको हम देते हैं, ये वाला देखिए, देख रहे हैं ना यहाँ प्रश्न, 1 मिनट हो, यहाँ देखिए यह जो प्रश्न है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बढ़िया से कर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन थ्योरम का प्रयोग करके इतना का HCF और महत्तम समवर्तक ज्ञात करना, महत्तम समवर्तक। ठीक है ना, देखिए 2017-2021 में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 8 9 को प्रश्न, कितना 9 को प्रश्न इससे आएगा। हम गारंटी देते हैं
दो को बनवाए, 9 2 11, ठीक है ना। ये पूरा आपसे बन जाएगा। जितना दिए हैं सब आप लोग क्या कीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। उसी आधार पे जैसा बनाए वैसा ही बनाइएगा। मात्र 2-3 बार बनाइएगा, ठीक है ना। जितना बार रिवीजन रहता है उतना क्या आसान रहता है, ठीक है ना। इसको बना लीजिएगा। और हम आगे टाइप 2 में चलते हैं। कहाँ? टाइप 2 में चलते हैं, ठीक है ना। टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में कहता है आपसे, टाइप 2 में जे अभाज्य गुणनखंड कैसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना। जैसा प्रश्न ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है प्रश्न, यह प्रश्न आप लोग को दिख रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम देखिए, यहाँ पे 8 9 49 का महत्तम समवर्तक और लसर निकालना है, यानी मस और लसर दोनों निकालना है। टाइप 2 में यह टाइप 2 में पढ़ना है ऐसा, ठीक है ना। ये टाइप 2 में ऐसा प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए इसको हम बनाते हैं। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को इस पे भी होमवर्क हम आपको देंगे। होमवर्क इस पे भी आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे करिएगा आराम से, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे अब कर रहा है यहाँ पे कितना 8 9 और 49 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम लोग, सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि वाला। तो 2 गुने 2, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं बाबू, यस या नो? यस लिख सकते हैं। अच्छा फिर हो गया 9, कितना हो गया 9। तो 9 को भी लिख सकते हैं 3 गुने 3 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 3 के स्क्वायर 3 के पावर 2। चलिए 49 है, 49 इसको भी लिख सकते हैं 7 गुने 7। क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम चाहेंगे 7 के पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए बराबर जो है, बराबर इक्वल सामने होना चाहिए। ये भी बराबर क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए, तभी नंबर मिल पाएगा, या अन्यथा नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। इस पे ध्यान दीजिए, छोटा छोटा पॉइंट आपका नंबर उठा सकता है, ठीक है ना। सुंदर दिखाई दे थोड़ा, ठीक है ना। तो देखें इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या? कोई कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन इसमें नहीं आया है। कॉमन आया कोई? कॉमन कोई भी इसमें नहीं आया, ठीक है ना। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, जब कोई कॉमन नहीं आया तो सबके गुना में 1 लिख सकते हैं हम, सबके गुना में 1, इसके गुना में 1, इसके गुना में भी 1 लिख सकते हैं। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, इसका मौसा हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा मौसा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जहाँ सवाल रहा लौसा का, लौसा सबको गुना कर दीजिए, इसमें सबको क्या कीजिए गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 8 गुने 9 गुने 49, ठीक है। क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, गुना कीजिएगा आप। तो ये जाएगा आपका 32, सॉरी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 35 28, सब यहाँ देखिए 3528, ठीक है ना। गुना करने पर कितना जाएगा 3528। तो हो जाएगा इसका लॉस, क्या हो जाएगा लॉस, क्या हो जाएगा बाबू लॉस हो जाएगा 3528। क्या समझ में आया आपको? बोलिए समझ में आया तो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना। एक और मैथ बनाते हैं, इस पर हम एक और मैथ लेके चलते हैं, आप लोग को देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हल लिखना छोड़ दिए, तो इसको हल सबसे पहले हल यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके आगे बढ़िएगा, ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको ऐसा ही बनाना है, ठीक। यह जो प्रश्न है यहाँ पे नीचे पे आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। एक और देते हैं आपको 26 और 91, 26 और 91 का लॉस और मौसा निकाले किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कितना 26
26 कितना 26 और 91 का निकालिए। क्या निकालना है? मौसा और लौसा दोनों निकालना है। क्या निकालना है? मौसा और लौसा दोनों निकालना है। ठीक है बाबू। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा पहले का कितना है? 26। तो 26 को तोड़िएगा यहाँ पे तो 2 गुने 13, 13 दूना 26। कहाँ गया? 13 दूना 26 आगे यहाँ पे। अब ढूंढना है आपको 91 के। कितना के? 91 के। तो 91 को तोड़िएगा तो किस में टूटेगा बाबू? 7 गुना 13, 13 सते 91। ठीक है। अब इसमें कॉमन कौन आया देखिए तो? कॉमन आपका यहाँ पे देख रहे हैं, कॉमन जो है या 13 कॉमन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मौसा क्या हो गया? जो कॉमन रहता है वही मौसा होता है। ठीक है ना। तो मौसा हो गया आपका 13। कितना हो गया? 13। अब लौसा। ठीक है। यहाँ देखिए इसको हटा देते हैं लौसा। ठीक है ना। ये आप लोग चिन्ह इस तरह गोल नत लगाइएगा। ठीक है ना। हम लगा दिए आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। आप लोग इस तरह घेरिएगा मत। ठीक। तो इसका लौसा निकालने के लिए इसमें 2 क्या हो जाएगा? 2 गुने 7। अच्छा, कॉमन इसमें जितना आया है उसको एक बार लेंगे। कितना? एक बार लिखेंगे। ठीक है। अब जब गुना करेंगे यहाँ पे तो 13 सते 91 कितना आ जाएगा? 13 सते 91 गुना 2 तो आ गया आपका कितना? 182। इसका लौसा कितना हो गया बाबू? लौसा हो गया आपका 13। लौसा हो गया, मौसा हो गया 13 और लौसा कितना हो गया? लौसा हो गया आपका 182। ठीक है। मौसा हो गया आपका 13 और लौसा हो गया 182। ये टाइप 2 था। टाइप कितना था? टाइप 2 था। 2 में ऐसा प्रश्न आपको ऐसा पूछेगा। ठीक है। अब इस पे भी होमवर्क देते हैं आप लोग को, जैसे प्रश्न बताते हैं इस पे भी आप लोग को देखिएगा। प्रश्न आपका कहाँ गया? प्रश्न टाइप 2 ये देखिए, यहाँ दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे टाइप 2 देख रहे हैं ना। यहाँ पे कितना प्रश्न पूछा है देखिए। यहाँ पे भी 10 12 कितना 12 को प्रश्न पूछा है। ठीक है। कितना? 12 प्रश्न पूछा हुआ है। देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से दिखाते हैं। इसमें और है, उसको बाद में बताएंगे आप लोग को। देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा और लौसा एलसीएम और महत्तम समवर्तक निकाले, यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर देखिए 7 नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आई तो बनेबे किया भी नहीं। 8 9 25 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना? मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे फिर बोला है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 91 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। फिर नीचे देखिए, अच्छा ये वाला नहीं है, यहाँ देखिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 6 22 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना कितना प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए जितना प्रश्न पूछा हुआ है सब किसी न किसी साल पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे सबको VVI क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप। देखिए 2019 2019 2017 2016 2016 2014 2014 2013 2013 2011 2011 सब किसी न किसी साल यह प्रश्न पूछा हुआ है। देख रहे हैं 2019 2019 2020 2020 यह प्रश्न का किसी न किसी ईयर पूछा हुआ है। जितना बनवा देते हैं आपको उसी में से प्रश्न आएगा। दूसरा तरह से प्रश्न नहीं है। ये PDF आप लोग को डाउनलोड कहाँ होगा बताया ना? प्ले स्टोर पर जाइएगा, चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट, वहाँ पे सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन जो आएगा उसको डाउनलोड कीजिए, वहीं पे आपको फ्री में PDF मिलेगा। ठीक, चलिए या वहाँ पे हम क्या उपलब्ध करा देंगे। ठीक है ना? जितना VVI बहुत VVI इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हम गारंटी देते हैं इसी में से आप लोग को आएगा तो आएगा। चलिए टाइप 3 था मेरा। टाइप 3 था पहला टाइप 3 था यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और
बराबर एलसीएम गुना एलसीएम। यह प्रश्न ऐसा आप लोग के एग्जाम में को देखने को मिलेगा। इसको टाइप 3 में रखें। कहाँ रखें हम? टाइप 3 में, ठीक है ना। जैसे आपके को प्रश्न देते हैं इसी पे, मान लीजिए प्रश्न लगाइए देते हैं कार्ड को। देखिए यहाँ पे प्रश्न कहाँ गया? हाँ इसी में देखिए, यहाँ पे प्रश्न को दिखाते हैं आपको। देखिए दिखाई दे रहा है ना, करा यहाँ पे नीचे कर देता। और चलिए देखिए, इसको हटा देते हैं। चलिए, दो संख्याओं का मौसा कितना दे दिया है? 23, और उनका लौसा कितना है? 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा ही प्रश्न आप लोग का मिलेगा, ठीक है ना, टाइप 3 में। तो हम एक प्रश्न देते हैं, ये तो होमवर्क में दे देते हैं आपको बनाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन खुद अपना से प्रश्न देते हैं, ये हम टाइप बनवा देते हैं, इस टाइप को बनवा देते हैं, आप लोग खुद जाके बनाइएगा। गारंटी देते हैं जो आप बना पाइएगा, जो हम बनाएंगे उसकी उसी आधार पर आप बना पाइएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे लॉस मौसम बराबर आपका दे दिया है 145। कितना दे दिया है? 145, ठीक है। और लॉस यानी एलसीएम दे दी है आपका 2175, ठीक है। और एक संख्या और एक संख्या पहली संख्या आपका है 725। तो दूसरी संख्या बराबर व्हाट? दूसरी संख्या आपको क्या करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ये कितना होगा? दूसरी संख्या क्या निकाल सकते हैं? दूसरी संख्या पूछा है, जो दूसरी संख्या कितना होगा बताइए, बता सकते हैं? ऐसा एक प्रश्न रहेगा, लिखवा लीजिए, कहिएगा सर जी आप बताए थे नहीं आया, ठीक है ना। तब पूछिएगा हमसे, हम गारंटी देते हैं ऐसा प्रश्न आएगा तो आएगा। काहे कह रहे हैं हम? बताइए। अरे हम भी पढ़ाते हैं, हमको भी अनुभव है जी कैसा प्रश्न पूछेगा, किस टाइप पे पूछेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप पे एक प्रश्न आएगा तो आएगा, ठीक है ना। या सेकेंड पाली में पूछे या फर्स्ट पाली में पूछे, या पूछेगा तो पूछेगा। गारंटी है 100% गारंटी देते हैं जैसा प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रश्न को सोल्व कीजिए। तब इस प्रश्न को सोल्व कीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए, इसको हम हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग? हटा देते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ दे दिया, ये सबसे पहले जो दिया रहेगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिया है। क्या लिखिएगा? दिया है। यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, ठीक है। लिखेंगे मौसा या एचसीएफ लिख लीजिएगा, एचसीएफ भी लिख सकते हैं, या मौसा भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है ना। जो चीज मन करे वो चीज़ लिख लिए। हम एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ बराबर कितना दे दिया है? 145, ठीक है। इसको अलग हटा देते, ये प्रश्न है मेरा, ठीक है ना। अच्छा, एलसीएम बराबर 2175, ठीक, 2175, ठीक है ना। अच्छा, पहली संख्या कितने दी है? 725। दूसरी संख्या बराबर व्हाट? नहीं दिया है, आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। दूसरी संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसको याद रखिएगा बाबू, इसको क्या कीजिए आप लोग? याद रखिएगा, गांठ मान के याद कर लीजिए। इस पे एक प्रश्न आएगा तो आएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। समझ में रहे ना? इसको याद रखना है आपको, हाल में किस तरह इसको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए यहाँ पे मौसा कितना दे दिया? पहली संख्या कितना दे दिया? पहली संख्या आपको दे दिया 145,
45 गुना दूसरी संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या नहीं दिया है, तो यहाँ लिखिएगा दूसरी संख्या बराबर। अच्छा एलसीएम एचसीएफ कितना दे दिया है, एलसीएम दे दिया है आपका 2175 गुना एचसीएफ का कितना दे दिया है 145 कितना सॉरी पहली संख्या दिया है कितना बाबू, एक मिनट मिस्टेक हो गया, पहली संख्या दे दिया है आपका 725 ठीक है ना। अच्छा 725। अच्छा एचसीएफ कितना दे दिया है 145 कितना दे दिया है 145 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग, यह देखिए यह गुना में क्या है यहाँ पे गुना में ठीक है ना, तो गुना में जाके इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, तो यहाँ बच जाएगा दूसरी संख्या, क्या बच गया दूसरी संख्या बराबर सामने सामने दीजिएगा दूसरी संख्या, तो होगी आपका कितना 2175 गुना 145 अब बट्टा में एक गुना था इधर आके भागा 725 कितना गया 725। अगर हम इसको गुना करते हैं क्या करते हैं गुना करते हैं इस दोनों में ये दोनों में ठीक है, तो मेरा आ जाएगा सर देखिए इस कट सकता है क्या, यह कट सकता है ये वाला, इससे कटाएंगे हम तो कितना बार में 5 बार में कट जाएगा, कितना बार में 5 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 2175 बट्टा में 5 बट्टा में यह कटाए कितना बार में 5 कितना 5 बार में कटा ठीक है ना, ये गया 2175 बट्टा में 5 ठीक है। तो इसको कटाएंगे हम यहाँ पे 5 से, तो देखिए कौन मरतबे जाएगा 4 मरतबे यानी 435 कितना हो गया 435। तो दूसरी संख्या कितना गया बाबू, दूसरी संख्या मेरा कितना गया, दूसरी संख्या आ गया कहिएगा सर जी 435 दूसरी संख्या है, समझे 435 दूसरी संख्या है। इसी आधार पे आपको जितना प्रश्न देंगे उतना बनाना होगा ठीक है ना। यह सूत्र आप लोग को याद रखिएगा, यह सूत्र जो है वीवीआई है, क्या है वीवीआई, इस पे आपको कितना 2 से 4 नंबर का इस सूत्र पे आधारित प्रश्न पूछेगा इस सूत्र पे ठीक है, कितना से 2 से 4 नंबर के ठीक है ना, समझ में आया, इसको याद रखना है हमेशा। अब टाइप मेरा 4 है, टाइप 4 में देखिएगा क्या बोलता है, टाइप 4 में होता है आप लोग का ये वाला प्रश्न, सिद्ध करें कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या आता है ठीक है ना। ये टाइप 4 में पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे टाइप 4 में इसको हम लोग पढ़ेंगे ठीक है ना। तो यह एक ना एक प्रश्न आप लोग को मिलेगा देखने को ऐसा भी ठीक है। तो देखिए टाइप 4 में चलिएगा आप लोग, टाइप 4 में यहाँ देखिए इसको हटाते हैं हम, पहले क्या देखते हैं देखिए √2 या √5 या √7 या √3 या √3 √2 √5 √7 या कोई भी दे √9 √11 √9 नहीं होगा या जितना भी देगा सबको हम जिस तरह सिद्ध करेंगे वहीं पे उस तरह सिद्ध करना होगा, खाली नंबर का होगा चेंज होगा ठीक है। अच्छा ये रहा या प्लस माइनस वाला, यहाँ देखिए प्लस माइनस वाला ठीक है ना, यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे दूसरा विधि से हम लोग सिद्ध करेंगे ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं √3 वाला, क्या देखेंगे √3 को किस तरह हम सिद्ध करेंगे, जो वह एक अपरिमेय संख्या है। इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं हटा देते हैं। चलिए ये था आपको टाइप 4, कितना था टाइप 4 था ठीक है ना। तो प्रश्न है जो √3 सिद्ध कीजिए, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ठीक है। यह सिद्ध करना होता है आपको, जो सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा हल, क्या लिखिएगा हल ठीक है। और लिखिएगा यहाँ पे माना, क्या लिखिएगा माना कि √3 एक
√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है ना। इसका विपरीत मानना है। क्या मानना है हम लोग को? इसको विपरीत मानना है। यानी बोला है क्या? अपरिमेय, हम लेके चलेंगे परिमेय। ठीक है। तो जानते हैं चूंकि जब √3 एक परिमेय संख्या होगा तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां 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 P और Q अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। Q = नॉट जीरो। कितना होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तब देखिए, तो ये √3 का है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 बराबर P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग करने पर जब वर्ग कीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हो जाएगा P² बटा में Q²। ठीक। Q² ये गुना में है, आके इधर का भागा में आके इधर गुना हो जाएगा, यानी Q² बराबर P²। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 का हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हटा देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है ना। इसको छोटा करके ऊपर हम उसका देते हैं। ठीक। चलिए साइड में रख देते हैं इधर। चलो अब देखिए, इसको लिख सकते हैं समीकरण 1। कितना मान लिया? समीकरण 1 मान लिया। ठीक है ना। समीकरण 1 तो लिखेंगे यहाँ पे P/Q P² को विभाजित करती है तो 3P को भी विभाजित करेगी। किसको भी करेगी? विभाजित P² को। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, ये वाला फंडा आप लोग को समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे समीकरण 1 वाला। ठीक है ना। बताते हैं समीकरण 1 वाला फंडा। देखिए Q² बराबर क्या है? यहाँ पे P² है, या गुना में आके इधर क्या हो जाएगा? Q² बराबर P² बटा में क्या हो जाएगा? 3 हो सकता है यहाँ पे, यानी P² 3 जो है P² को क्या? 3 जो है P² को विभाजित करती है, यानी कहने का अर्थ है 5 के स्क्वायर। कितना? 5 के स्क्वायर से 5 विभाजित है। ठीक है ना। यानी 5/5 कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25/5। ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा? आएगा ना। तो वही बात यहाँ पे 3 जो है P² को विभाजित करती है, तो 3 P को भी क्या करेगी? विभाजित कर देगी। यानी यहाँ पे P² को 5 विभाजित करती है, तो 5 को भी क्या करेगी? 5 विभाजित कर देगी। वही चीज यहाँ पे बताए हैं आपको। ठीक। चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे माना P बराबर 3m। कितना मान लिए? P बराबर 3m। ठीक है। और P बराबर 3m मान लिए तो लिखेंगे यहाँ पे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखे हैं P का मान। क्या लिखे हैं? मान। ठीक है ना। आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा हिंदी, थोड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेन से लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना। P का मान समीकरण का है? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना। जब समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे तो देखिए P समीकरण ये है ना, तो 3Q²। आज देखिए P² है यहाँ पे, है ना P², तो 3 कितना हो जाएगा? 9
एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एम स्क्वायर। ध्यान देखिए जब यहाँ पे क्यू इधर आएगा तो 9 को विभाजित करेगा यानी क्यू स्क्वायर बराबर 9 एम स्क्वायर। बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा क्यू स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ बट्टा में बच गया 3 तिहाई 9 एम स्क्वायर। इतना बच गया कि नहीं बच गया? बच गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जे 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, को विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। किसको विभाजित करती है? क्यू स्क्वायर को। कौन करता है? 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इसको भी विभाजित कर देगी। तो लिखिएगा यहाँ पे अतः स्पष्ट है कि 2 क्यू स्क्वायर 2 यहाँ स्पष्ट है कि पी और क्यू अभाज्य संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। कितना है? 2 है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत निकला। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिखना होगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा मार्कर्स लिखने में, ठीक है ना, यह डिजिटल मार्कर है तो थोड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा यहाँ देखिए खींच रहा है। ठीक है ना, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, भाषा बोले उसको मिला लीजिएगा। ठीक है ना, तो यह क्या हो गया, हम लोग सिद्ध किया अभी √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखेंगे इसको, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर 5 यानी 3 माइनस या प्लस कुछ भी रहे यहाँ पे कहेगा, प्रश्न आपको कहेगा यहाँ पे जे सिद्ध करेगा, सिद्ध करे कि √3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ऐसा भी प्रश्न आपको बोलेगा। ठीक है ना, सिद्ध करेगी √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो दो विधि से हल कर सकते हैं हम। ठीक है ना, पहला विधि देखिए, पहला विधि, ठीक है, पहला विधि से कर सकते हैं हम। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि 3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, जहां तो लिखिएगा 3 माइनस √5 बराबर P बटा Q लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा जहाँ P और Q एक
पूर्णांक है, क्यू इजकल टू नॉट जीरो, क्यू बराबर नॉट जीरो, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तब देखिएगा यहाँ पे बाबू, अगर हम इसको इधर भेजते हैं 3 माइनस पी बटा क्यू, अच्छा जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में √5 जाके क्या हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा। आइए देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में, इधर यहाँ पे क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। जब माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः 3 माइनस पी बटा क्यू एक के परिमेय संख्या है, अवर √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इससे लिए हमारी अवधारणा हम जो माने थे यहाँ पे, यानी माने थे यहाँ, हमारी अवधारणा गलत निकला कि 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। गलत निकला अतः 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या, इतना भी लिख देंगे तो हम लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसर का विधि जो है, दूसर का विधि ये पहला विधि था, यहाँ पे दूसर का विधि से बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, दूसरा विधि से बनाएंगे यहाँ पे, दूसरा विधि तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि 3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 3 माइनस √5, ठीक है ना, बराबर पी बटा क्यू, पी बटा क्यू लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 एक परिमेय संख्या है, अवर √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं, फिर लिखिएगा अतः हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको लगता है जो दूसरा विधि बेस्ट है, ठीक है ना। दूसरा विधि बनाइएगा, दूसरा विधि से बनाइएगा, अच्छा नंबर मिलेगा और इजी भी है, ठीक है ना। यही विधि का उपयोग कीजिएगा आप लोग। चलिए, यह टाइप मेरा 4 था और टाइप 5 देख लीजिए, लास्ट प्रश्न है टाइप 5। चलिए इसमें देखेंगे हम लोग टाइप 5। टाइप 5 में कहता है जैसे 0.16 ऊपर रैंकिंग को पी बटा क्यू के रूप में लिखे, पी बटा क्यू के रूप में लिखे, ठीक है ना। तो पी बटा क्यू के रूप में इसको किस तरह लिखा जाएगा बताइए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे माना कि
एक्स बराबर 0.16, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1.6 है, तो इसको हम लोग चाहेंगे यहाँ पे तो 0.16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए, क्योंकि ऊपर रेकनिंग है तो रेकनिंग 16 जो है बार बार आएगा, 100 बार बार आएगा, ठीक है। तब फिर लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए 2 अंक है, कितना है 2 अंक, और एक अंक रहता तो हम कितना से गुना करते 10 से, लेकिन 2 अंक है तो कितना से गुना करेंगे 100 से, कितना से 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 100 से गुना करने पर, जब 100 से गुना कीजिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 100x, अच्छा ये गुना कीजिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 16.16, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण 2, क्या मानते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं घटा देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो हो जाएगा 100x - x, ठीक है, बराबर यहाँ पे लिखिएगा 16.16, और समीकरण कितना है 0.16, ठीक है। जब घटेगा यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 99x बराबर, ये घटेगा तो 16, आई क्या हो जाएगा 0.0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, जो 99x, देखिए 99 क्या है, इधर 1 से गुना में जाके इधर क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा 99, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 16/99, x का वैल्यू यही हो गया। देखिए तो p/q के रूप में लिखा गया कि ना लिखा गया, तो क्या हो गया मेरा p/q के रूप में हम इतना को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया टाइप 5 में। एक और आता है टाइप जो 5 है, इसमें एक और प्रकार आते हैं, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। इस पे भी एक प्रश्न नहीं 2 प्रश्न आपको मिलेगा इस टाइप पे देखने में। चलिए आगे देखते हैं हम इसके। एक होता है जैसे 7/16, क्या बताइए बिना लंबा भागा दिए हुए बताइए कि आप शांत संख्या है या अशांत संख्या है, बताइए क्या होगा, शांत है या अशांत। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 2m × 5n 2m × 5n के रूप का होना चाहिए ये कौन हल जो है इसका इसके रूप में होना चाहिए, या 5n को हो यहाँ पे लिखते हैं, या 2n या 5m के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। और लिखते हैं इस रूप में होना चाहिए, तो 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 × 5 के पावर m इसके रूप में होना चाहिए। जैसे 16 को हम तोड़ेंगे तो तोड़ दीजिए, 2 से तोड़िएगा 8, 2 से तोड़िएगा कितना आ जाएगा 4, 2 से 2, ठीक है। तो 2 के पावर कितना 1 2 3 4 हो गया। देखिए तो 2 × 5n के रूप में आ गया कितना आ गया, तो क्या हो जाएगा यह संख्या 7 क्या होगा शांत होगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी दिक्कत होता हो हम होमवर्क देंगे आप लोग को, ठीक है ना। देखिए होमवर्क कितना देने वाले हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे बताते हैं। ये हो गया आपका होमवर्क, यहाँ पे पहले का तो ये हो गया, अभी जो बना है ऐसा, ठीक है, देख रहे ना वैसा ही इस पे ये देखिए बिना लंबा भागा दिए बताए कि 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो नहीं बता सकते हैं। 25 है 5 से दीजिएगा 5, यानी 5 के स्क्वायर ये क्या होगा शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। इस तरह बना लेना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे 6 गो प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा 6 गो प्रश्न वहाँ पे है, देखिए आगे बताते हैं आपको 6 गो, और कहाँ गया बाबू, इधर है 6 गो इधर है, इधर गया आपका 10 गो इधर, यहाँ देखिए यहाँ पे 9 गो, 6 9 15। अच्छा और भी प्रश्न है इसमें, ठीक है। चंपारण CIENCE साइंस INSTITUTE चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट लिखिएगा, वहाँ पे आपको
मेरा लोगो, क्या बोलते हैं, मेरा एप्लीकेशन दिखाई देगा, ठीक है ना। बताते कैसा लोगो दिखाई देगा आपको, वहाँ पे आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए कहाँ गया बाबू, चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट का ये वाला लोगो, ठीक है ना। ऐसा लोगो दिखाई देगा, ठीक है। उसको क्या कीजिएगा, आप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे आपका होमवर्क जो यहाँ पे दिए हैं उसका पूरा पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा। क्या कीजिएगा, वहाँ पे डाउनलोड करके आप बना लीजिएगा। गारंटी देते हैं वहाँ से आपको, वहाँ से कितना बताएं, जितना टाइप पढ़ा है उस हर टाइप में से एक आध गो प्रश्न रहेगा वहाँ पे, ठीक है। उससे उसी के अंदर से पूछेगा, उसके बाहर एक गो प्रश्न नहीं पूछेगा। VVI क्वेश्चन पढ़ाए, जितना पढ़ाए सब VVI था, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए वहाँ पे प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को और वहाँ पे फ्री मटेरियल में आपको दिया गया, वहाँ पे PDF डाउनलोड कीजिए और उसको सोल्व कीजिए। चलिए, थैंक यू।